पर ही है। ये मैंने जिस दोस्त ने मुझे बताया, मैं हल्फन कहता हूं, दोस्त ने बताया, मैं ना विटनेस हूं, ना मैं मौके पर था, ना मैं बंदे गिनना था। कहता है इस दफा तो एक वैगन बनना भी मुश्किल लग रहा है। इसका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। क्या वैगन वो 25 नंबर चलती थी इस्लामपुरा से स्टेशन या स्टेशन से वागे, क्या ये दोबारा वैगन का रूट चलने लगे हैं पाकिस्तान में? मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा के फिर आपकी बात मुझे याद है, मैं इसका जवाब देता हूँ, सुनाइए जी। वो कहते हैं आप भी तो ऐसे ही आ रहे हैं, यानी आप कहते हैं जी प्रोजेक्ट इमरान, तो ये तसर वो दे रहे हैं आप तो नहीं दे रहे। इन्होंने क्या फरमाया, मैं मोहतरम खुर्शीद साहब की पूरी बात सुन। उनका मतलब ये है कि यार ये इनको सपोर्ट अगर इनके ख्याल में कर रहा है सपोर्ट तो ये ना करें। पहले इमरान भी तो प्रोजेक्ट फेल हुआ है। नहीं, वो देखें, पहले इमरान प्रोजेक्ट फेल हुआ, उससे पहले 2013 का जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो जरदारी साहब ने कहा RO के इलेक्शन है। फिर 8 में जब बने, प्रोजेक्ट तो बेशुमार फेल हुए और बार बार फेल होने वालों को हम ज़्यादा चांस देते हैं। जितना ज़्यादा तजर्बा कार फेल में हो, कारकर्दगी सिफर हो, हम उसे ज़्यादा मौका देते हैं। तो खुर्शीद शाह को पहले तो एक पीपल्स पार्टी का शिकवा ये है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही। दूसरे कुछ लोग ये बातें करते हुए सुनाई देते हैं, इसमें अल्लाह वल्ला के हकीकत है कि नहीं, PDM नहीं GDA को भी शायद नून लीग में जाने का कहा जा रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ भी GDA को GDA जिनकी वो मोहतरमा हमारे पास आती है, यानी वो सायरा बानो साहबा, हाँ। फमीदा मिर्जा साहबा कि जी मुस्लिम लीग नून में जाएं, लेकिन उनमें से जितने भी मेंबर है उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, मुझे ये मजबूर ना करे। नहीं तो पार्टी में प्रेशर होता ना, आप मैं और एक 2-3 दोस्त बैठे हैं, यार आइंदा हवा इस तरफ चल रही है, इधर चले जाए। तो मेरे ख्याल में काजी साहब अभी फिलहाल नवाज शरीफ साहब की अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, दूर 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 तक कामयाबी नहीं नज़र आती। इसीलिए ये पार्टी छोड़ने का जो 40 से 50 मैंने फिगर दिए हैं, ये मुख्तलिफ ज़राए से कन्फर्म किए गए हैं, मुख्तलिफ TV शो में किया। खुर्शीद शाह साहब का शॉट आपने खुद सुना दिया। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे तो कुछ लोग आप जैसे साहिब इल्म कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस तो आ सकते हैं, वज़ीर आज़म भी नहीं बनेंगे। देखें, कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल इट विल बी अ नॉन इवेंट फॉर द मैसेज एट लार्ज। बट साहब एक और मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस तरह कल परसों आपने हमारे आखिरी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अगर हम शेखुपुर में जिक्र कर लें तो एक तरफ हमें राना तनवीर एक बड़े वेटरन पॉलिटिशियन नज़र आते हैं, दूसरी तरफ भी बड़ी कदावर शख्सियत है जनाब जावेद लतीफ़ साहब। ये मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के जलसों में नज़र नहीं आते, ये क्या है? देखिए, राना तनवीर एक कदावर पुराने पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है। कल क्या होगा दूसरे साहब को तो मैं इतना नहीं जानता, गालमन क्या नाम लिया, लतीफ़ाबाद, जावेद लतीफ़ साहब, जावेद लतीफ़ साहब मोहतरम, वो भी शायद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से हैं। जी 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 यकीन। तो गुजारिश ये है कि आप 3-4 दिन पहले जियो की वेबसाइट पे मैंने खबर पढ़ी है, उन्होंने कहा सारे नाअहल साबित हुए, सारे नाअहल साबित हुए। अगर मैं तुराब साहब आपको याद होगा, आपने दिखाई थी, अगर वो मुझे क्लिप भेज दें, सिर्फ नवाज शरीफ नाअहल है, इसका मतलब है नाअहल है, सिर्फ नवाज शरीफ अहल है, बाकी सारे नाअहल है, A to Z। यानी कि शहबाज शरीफ, मैं जरा सवाल पे कर दूं, आप ये कहना चाहते हैं कि सारे नाकाम हुए? मरियम साहिबा ने कहा खुदा रसूल का वास्ता है मेरे तो ना पाओ। एक अहल आदमी ने एक पूरा टब्बर नाअहलों का पाला हुआ था, मतलब ये कि शहबाज शरीफ इसहाक नाअहल हो गए ना, तो एक बंदा जो नाअहल था सब नलायकों को नलायकों की क्लास लाई। सीनियर प्रोड्यूसर से गुजारिश होगी, अगर वो मरियम नवाज साहब कहती हैं सारे जितने वज़ीर आज़म रहे नाअहल है, एक ही अहल है, उसका नाम नवाज शरीफ है। इसका मतलब है नवाज खान अब्बासी भी नाअहल, शहबाज शरीफ सब नाअहल है जो 6 महीने शाहिद खान अब्बासी, और उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा अहल है। इसका मतलब जो नाअहल शहबाज शरीफ साहब है, ये किसके कहने पे लगे थे? नवाज शरीफ साहब के कहने। तो ये नाअहल बंदे क्यों पसंद है इतने अहल आदमी को? इसका जवाब तो मोहतरमा देंगी ना। अच्छा। मैंने जियो की वेबसाइट पे एक क्लिप पढ़ा है, मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। अगर नवाज शरीफ मान लिया शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल है उनके मुताबिक, मोहतरमा मरियम साहब का बाजू नज़र में जो लिया जाता है, तो फिर उन्होंने अपने भाई को बार बार वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया? कैसा, मेरा आपसे सवाल है ना, अगर आप कहते हैं कि मेरे अलावा सारे ही नाअहल हैं,
इसका मतलब है वो जो 88 से नून लीग का सफ़र शुरू हुआ, पहले तो जुनीजो लीग थी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जब ज़ियाउल हक साहब ने बनाया था। तो एक अगर पार्टी में 40 साल के सफ़र में 81, 19 और 23, 42 साल में एक बंदा भी वज़ारत-ए-ज़ुमा का अहल नहीं रहा, तो उस पार्टी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए अपने वर्करों को ग्रो करने के लिए, उनका सियासी विजन बढ़ाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए, सोच बढ़ाने के लिए, विजन बढ़ाने के लिए, तजर्बा बढ़ाने के लिए, ताकि मुल्क को एक ऐसे शख्स को आप देना चाह रहे हैं जो बज़ाहिर बादू नज़र में डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कई स्टंट, BP और 10 बीमारियों पर अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे नवाज शरीफ साहब को, तंदुरुस्ती दे। मैंने तो सुना है कि दुबई से आपका भी नाम है, जो चार्टर प्लेन में मोहतरमा नवाज शरीफ साहब आएंगे उसमें आपका भी नाम शामिल है। इज इट ट्रू? नहीं, मेरा तो नाम नहीं है। नहीं, मैंने सुना है। गलत सुना है कि मैं दुबई क्यों जाऊंगा? क्योंकि मरियम वो जो सहाफ़ी तो कुछ आएंगे ना, उनमें मैंने सुना कि कादी सईद साहब का भी नाम है GNN की तरफ से। इज इट ट्रू? नो। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर मुझे सुनने में गलती होगी, कोई और कादी। बट साहब, मैं 35-40 सालों में मैंने कभी भी किसी एक हुक्मरान के साथ उसके जहाज़ में या उसके टिकट पे सफ़र नहीं किया। मैं 9 नंबर वैगन पे बैठ गया मगर उधर नहीं बैठा। मेरी कमी है, मेरी कमज़ोरी है, मेरी मैं कोई फ़ख्र की गल नहीं कर रहा मैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मगर मुझे ये बात समझाएं कि वहाँ हमारे सफ़ीर बैठ के उनको ब्रीफ कर रहे हैं, वो अभी तक ताहाल कॉन्विक्ट हैं, बिल्कुल गलत हुए होंगे, अकामे पे पकड़ा और पता नहीं कहाँ फलाने पे निकाला, हालांकि अकामा तो शर्म से डूब के मर जाने वाली सामान है। ले चलें, तो ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इसकी जो सब सर्वियंस है, हम कहते थे यार CSS का इम्तिहान दे के बड़े अफसर बना गए, असी ए बना गया हुए, इस तो चंगा मैं छाबे ही लालवा तो हक लाली रोटी तो खा लो। मैं अपने तजर्बे से राय करता हूँ, अपने DMG हो, फॉरेन ऑफिस हो या ब्यूरोक्रेसी, सुन लें, जितना इस मुल्क को, इनमें बहुत अच्छे अफसर भी हैं हर अदारे में। अच्छा? इन्होंने तबाह किया ना। मैंने एक मुद्दत से खरीदा है, उससे देखना नहीं, सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी, मैं कसम खा रहा हूं, ईमानदार आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले आप ले आएंगे, मुल्क को तरक्की से रोक ही कोई नहीं। इरफान अली साहब सारे अदारे तबाह करते हैं, इबरत का निशान बना दिया दयानतदार लोगों के, कोई काम ब्यूरो। अच्छा, 2 नंबर साफियां घड़ियां वंडने वाले हो, जो थे तवानाई के मिनिस्टर इरफान अली, आपको पता है वो यार वो किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अरबों रुपए की दिहाड़ी नहीं लगने दी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। तो अब गुजारिश ये है कादी साहब, ये ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क की तबाही का बायस है। अच्छे अफसर हैं 90%, झूठे पर्चे, बंदे अगवा करना, फिर झूठे पर्चे होकर खारिज ना करना, ये अल्लाह को जवाब एक मुझे लेट मी डेविल्स एडवोकेट, अगर जो ईमानदार है उन सबको सलाम, अगर जो ईमानदार है, जो झूठे पर्चे नहीं देता, हाक में वक्त के लिए किसी के साथ जुल्म नहीं करता। भट्टी साहब, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में अमेरिका में जब ये बड़े माफिया लॉर्ड्स होते थे, धमकियां देते थे, जजों को धमकियां देते थे, आपको मैं बताऊं कि वो किस सन की बात कर रहे हैं? ये मैं जब अमेरिका की 100-150 साल पहले, ये जब अमेरिका में सुना, ये सिलसिला था, याद नहीं। अब यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी को आपके और मेरे सामने पुराने वजीर दाखिला कहते हो तेरे बच्चे ने इतने ही रहना है, और एक इंतहाई कद्दावर शख्सियत कानून की, क्या नाम था, निहाल हाशमी साहब, माशाल्लाह इल्म का दरिया, वो कहते हो तुम्हारे बच्चों ने। तो मुझे ये बताएं, टॉम डिक एंड हैरी से आप हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जो है धमकियां दिलवाते हैं, इसका मतलब या रूल किसका है, लॉ का है या माफिया का है? सच आखा थे पापड़ मल देने माफिया का। अल्लाह करोड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। अब्दुल्ला सुंबल जब परवेज लाई वजीर आला थे तो वो चीफ सेक्रेटरी थे, मुझे एक दिन उन्होंने घर बुलाया, मेरा उनसे कोई 20-25 साल का तल्लक था, अनबिलीवेबल, मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी साहब, ये ब्यूरोक्रेसी जिस दिन ठीक हो गई, मैं आपको कहता हूं, पाकिस्तान में ना टैक्स चोरी होगा, ना स्मगलिंग होगी, ना मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ना जुल्म होगा, ना ज्यादती होगा। दूसरी बात, आप बड़ा मुझे कानून हमेशा समझाते हैं कि अदलिया फैसला करती है, आपको पता है नून लीग का क्या कहना है? उन्होंने कहा है, आप कहते थे कि नवाज शरीफ जेल जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, ये इश्तिहारी है, हमें सरकारी प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है। उसने कहा कि बताएं आज तक पूरी दुनिया के नक्शे में कितने मुल्ज़म इश्तिहारी हैं जिन्हें यूके का एम्बेसडर एयरपोर्ट पे जाके
एक ख़ास कमरे का किराया किसने दिया वो मुझे नहीं पता, उसे अलविदा कहे। कोई एक मिसाल बताएं दुनिया में, आपकी तो बड़ी रिसर्च है, से लेके कारतूस तक, आइंस्टाइन से लेके पता नहीं दूसरी जगह अजीम तक, कोई एक मिसाल बताएं। भट्टी साहब एक ब्रेक है। नहीं काजी साहब, ये आप हमेशा मुझे नज़रअंदाज करते हैं, मेरा अदब के दायरे में रह के एहतजाज मैं आपसे ये अर्ज कर चुका हूं। एक बंदा बताएं जो मुजरम हो, सजा याफ्ता हो, उसे उस मुल्क का दूसरे मुल्क में एम्बेसडर खुदा हाफिज कहने आए, एक नाम तो दे देना लोग। हम तो कुरून उला की तरफ मुराजियत कर रहे हैं, हम तो एक ट्राइबल सोसाइटी बन के रह गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, मगर ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और मैं एक ख़बर आपको देता जाऊँ, ये बेसिकली जो फ़ारूक हबीब का इस पार्टी में आना है वो इससे क्रिया, और साथ एक और ख़बर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली है पिटीशन कि ये क्या नाम है, फवाद साहब के ख़िलाफ़, कि यार ये अहल भी हैं या नहीं है। ये कुछ बहुत सारी कहानियाँ सुना रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में ये कहानियाँ और नुमायाँ होंगी। तो इसलिए कई दफ़ा ज़ीरो को हीरो को बनाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। मैं आपकी खबर में से खबर दे दूँ, हो सकता लोग जेल में भी जाए और ये तासुर दे हमारे डील से नहीं है। ये मैच बज़ाहिर बादी उल नज़र में फिक्स लगता है।